नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अनिरुद्धाचार्य का 25 साल की लड़कियों को लेकर जगह जगह मुंह मारने वाला दिया गया बयान अब उनके गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने जब ये बात बोली होगी तो उन्होंने सोचा होगा, हो सकता है कुछ दिन बवाल होगा, लोग भूल जाएंगे, महिलाएं भूल जाएंगी और उसके बाद इस पर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य का लड़कियों को लेकर मुंह मारने वाला दिया गया बयान उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही वाराणसी के अंदर बहुत सी महिलाएं जो थी वो सड़कों पर उतर आई और साथ ही में अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर लाठियां, डंडे, जूते सब कुछ बरसा डाले। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने किसी की एक ना सुनी। यहां तक कि महिलाएं अनिरुद्धाचार्य के पुतले को फूंकने तक जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उस वक्त रोक दिया। लगभग 200 महिलाएं जो थी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अनिरुद्धाचार्य को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, साथ ही उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बड़े ही बेखौफ होकर ये कह डाला था कि 25 साल तक की जो महिलाएं होती हैं वो जगह जगह मुंह मारती हैं, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है। अब अनिरुद्धाचार्य का दिया हुआ ये बयान अपने आप में उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं, और खासकर महिलाओं को लेकर या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर उसमें भी महिलाओं को किस तरीके से वो टारगेट करते हुए नजर आते हैं, ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य कभी रेप पर, लड़कियों के साथ हो रहे दुराचार को लेकर या फिर लड़कियों के साथ जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न किया जाता है या महिलाओं के साथ होने वाले उन तमाम अत्याचारों पर ज्यादा कहीं बोलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर, महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, महिलाओं को कैसे चलना फिरना या तमाम तरह की चीजें जो है वो सब कुछ बताते हुए और नसीहत देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य को लेकर जिस तरीके से कल महिलाओं के अंदर उबाल देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला, जो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है, जो ये बाबा कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ समय पर जनता इसे भूल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने जो ये बयान दिया है, वो जो लड़कियां हैं उनके घर वालों के सोच पर, विचार पर बहुत बड़ा और बुरा असर डालेगा। अब आप खुद सोचिए कि जब ऐसे बाबा लोग बयान देंगे और उन्हें जब लोग सुनेंगे तो अपने परिवार की महिलाओं को लेकर या फिर उन लड़कियों को लेकर जो बहुत कुछ करना चाहती हैं उन्हें लेकर बार बार संदेह अपने मन में पैदा नहीं करेंगे, या अपनी बेटियों पर क्या वो बार बार रोक टोक नहीं लगाएंगे। और ऐसे लोगों की भी हमारी समाज में कमी नहीं है, जो पहले से ही महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगाते हुए नजर आए हैं, और ऐसे बाबा आकर जब ज्ञान देंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक बुरा जो असर है वो छोटी छोटी बच्चियों पर, महिलाओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही बातें कल महिलाएं जो थी कल इस प्रदर्शन के अंदर भी कहती हुई नजर आई। हालांकि देखिए, कोई ऐसा ये पहली बार नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य ने सिर्फ एक बयान दिया और उस पर इतना बवाल हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य के आप कह सकते हैं कि एक सीरीज है जिसमें वो लगातार ऐसे बयान देते हुए आए हैं, जिसमें वो बड़े ही निडर होकर, बेखौफ होकर महिलाओं के लिए जिस तरीके से बोलते हुए नजर आए हैं उस पर भी आप नजर डालिए। 25 साल की लड़कियों वाला बयान तो आपको मैंने बता ही दिया, वहीं आप उनका दूसरा बयान भी सुनिए। वो कहते हैं कि पहले के लोग अपने बेटे बेटियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देते थे, और आजकल इसी उम्र में लड़के भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है या गलत। और फिर एक और बयान आप अनिरुद्धाचार्य का देखिए। वो कहते हैं कि स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए। क्यों ढकना चाहिए? क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित न कर ले, ताकि वो व्यक्ति आपको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए स्त्रियों को पर्दे के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी। अब ये बात जो बाबा जी कह रहे हैं, तब इनका मुंह क्यों नहीं खुलता जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और बलात्कार होते हैं, जब छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें बाबा जी क्या पहनने की सलाह देंगे जिससे पुरुष जो है वो अट्रैक्ट ना हो। अब आप ये बताइए, बाबा जी जो ये ज्ञान स्त्रियों को दे रहे हैं कि वो अपने आप को ढक कर रखे, अपना सिर ढक कर रखे, ताकि जो पुरुष हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन यही बाबा जी उन लोगों को क्या सलाह देंगे या उन बच्चियों को क्या सलाह देंगे जो छोटी छोटी उम्र की बच्चियां
जिनके साथ आए दिन रेप और बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, उनका क्या कसूर होता है? छोटी छोटी बच्चियों को देखकर उन दरिंदों के मन में क्या आ जाता है? वो किस वजह से उनके साथ ऐसी दरिंदगी कर जाते हैं? उस पर ये बाबा जी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। और उसके बाद एक और आप बयान सुनिए। उन्होंने एक बार और बोला कि किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो तो बोलती हैं अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, अब हम ही खोल खोल कर दिखाएंगे। फिर सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो तो ये कहां तक सही है? सोचिए, ये वो बाबा हैं जो लोगों को नैतिकता या धर्म के नाम पर अच्छी अच्छी सीख देते हुए नजर आते हैं, और किस तरीके की भद्दी भाषा या कहूं कि घटिया भाषा जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बयान आप देखिए कि एक एक लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड हैं। सुबह इसके संग घूमती हैं, दोपहर में उसके संग, शाम को किसी और के संग। ऐसी सोच के हमारे यहाँ पर वेश्याएं कहते हैं। अब रिलेशनशिप और लिव इन का ट्रेंड चल रहा है। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? अभी अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वैश्याओं वाले बयान दे रहे हैं? या ये अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं जो ये सिखाएंगे कि लोगों को लिव इन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य लगातार ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जो सीधे तौर पर लड़कियों को टारगेट करने वाले होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बयान जो हैं वो लड़कियों के लिए सामाजिक तौर पर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिन बेड़ियों को तोड़कर आज महिलाएं यहां तक पहुंची हैं, उसी समाज में फिर से अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग लड़कियों को ले जाना चाहते हैं, जहां पर महिलाओं को उनके पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बड़े लोगों के साथ विवाह कर दिया जाता था, या कम उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। क्या ऐसे समाज में फिर से अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जाना चाहते हैं, या समाज की महिलाओं को लेकर जाना चाहते हैं? ये अपने आप में बेहद घटिया और सड़ी हुई मानसिकता वाली अनिरुद्धाचार्य की वो सोच है जो अपने आप में समाज के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं, लगभग 200 महिलाओं ने 1 किलोमीटर तक जुलूस निकाला। शंकर सेना महिला विंग की इसमें कुछ महिलाएं जो थी वो भी शामिल थी, और वो लगातार कथावाचक के खिलाफ नारेबाजियां कर रही थी। हाथों में वो पोस्टर और तख्तियां लिए हुए थी कि अनिरुद्धाचार्य माफी मांगे जैसे उसके अंदर स्लोगन्स जो थे वो लिखे हुए थे। और साथ ही में महिलाओं ने ये कहा कि कथावाचक को अरेस्ट करना चाहिए। महिलाओं ने करीब 1 किलोमीटर तक ये जुलूस निकाला। अब जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग अपनी मार्केट को चलाने के लिए महिलाओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद ही घटिया और शर्मनाक चीज है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, अब आप सोचिए उन्हें सुनने वाले लोगों पर उसका क्या असर पड़ता होगा। उन्हें सुनने वाले कौन से वो लोग हैं, वो किस जगह से आते हैं, या फिर वो कितने पढ़े लिखे होंगे जो अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के पास सबसे पहले तो उन्हें सुनने के लिए जा रहे हैं। फिर अगर वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो वो किस तरीके से अपने घर की महिलाओं और बच्चियों के साथ व्यवहार करेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब चीजें उनकी खुद के घर की महिलाओं के लिए कितनी खतरनाक जो है वो साबित हो सकती है। तो बहरहाल अब आप लोग अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को लेकर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक एक राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसे बाबाओं के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।